नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास पिछले कई दिनों से लगातार मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर एमपी का करंट अफेयर कहां से कवर करें। एमपी के करंट अफेयर में हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आज से एमपी के करंट अफेयर की एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर जो कि तत्तिबाण वाली जो बुक है इसको हम पूरा यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तत्तिबाण में क्या है, पूरे साल का आपका एमपी का करंट अफेयर है। तो आपका पूरे साल का एमपी का करंट अफेयर हम तत्तिबाण से यहाँ पर कवर करेंगे, और तत्तिबाण के अलावा भी जो मुझे अदर सोर्स मिलेंगे वहां से भी मैं आपके लिए उठाकर करंट अफेयर लाऊंगा। तो आपका पूरा एमपी का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार की, भाई मध्य प्रदेश में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, कब इनकी स्थापना हुई, कितनी इसमें राशि दी जाती है और किसको ये पुरस्कार अभी तक मिले, ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सम्मान आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तुलसी सम्मान। ठीक है, तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की अगर हम बात करें तो इसकी राशि कितनी है, तो याद रखना इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई, तो 1983 में की गई। ठीक है, तो याद रखना जो तुलसी सम्मान है इसकी स्थापना 1983 में की जाती है और इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखो 2017, 18, 19, 20 सबके दे रखे, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा 20 तक का ही याद करना है। और ये बात भी याद रखना कि आगे जितने भी सम्मान आएंगे उसमें 20 तक ही दे रखा है और बुक में भी 20 तक ही दे रखा है। और ये जो सम्मान मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं कि ऐसा नहीं कि हर साल ये दिए जाते हैं, कुछ सम्मान ऐसे हैं जो एक एक 2 2 साल 3 3 साल छोड़कर भी दिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 20 का याद रखो कि भाई जो 2020 है इसमें राष्ट्रीय तुलसी सम्मान किसे दिया गया, तो जनजाति कलाकार तिलक राम पेदराम को ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा कि जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है इसकी स्थापना 1983 में की गई, 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और 2020 का जो पुरस्कार है ये दिया गया तिलक राम पेदराम को, जो कि आपका जनजाति कलाकार है, जिनका फोटो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सम्मान आता है आपका शरद जोशी सम्मान। तो शरद जोशी सम्मान की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई, 1992 में इसकी स्थापना की गई, 1992 में। ठीक है, और इसमें भी कितने रुपए दिए जाते हैं, तो इसमें भी 2 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि भाई 2020 में किसे दिया गया, तो 2020 में ये दिया गया विजय मनोहर तिवारी को, जिनका संबंध कहाँ से है, तो भोपाल से है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखो, जो आपका शरद जोशी सम्मान है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एक तो डायरी, रिपोर्टाज, व्यंग, ललित, निबंध, पत्र आदि में दिया जाता है। 2020 का शरद जोशी सम्मान किसे दिया गया, विजय मनोहर तिवारी को दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भोपाल के रहने वाले हैं। इसके में कितने रुपए दिए जाते हैं, तो इसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1992 में इसकी स्थापना की गई। तो ये शरद जोशी सम्मान के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज करते चलना, चीजें आपको याद हो जाएगी। अगला आता है आपका मैथिली शरण गुप्त सम्मान। तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में, 1987 में इसकी स्थापना की गई। इसमें भी कितने रुपए लिए जाते हैं, तो इसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2020 का किसे दिया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, जिनका संबंध कहाँ से है, तो नई दिल्ली से इनका संबंध है। तो ये बात आपको याद रखना है कि मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2020 में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को दिया गया है। ये बात आपको याद रखना है। 1987 में इसकी स्थापना की गई और इसमें भी 2 लाख रुपए ही दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी सम्मान दिए जाते हैं अधिकतर मैक्सिमम में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ मैथिली शरण गुप्त सम्मान। एक बार रिवाइज कर लो, चीजों को साथ साथ रिवाइज करते चलना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना ताकि आपको सारे सम्मान याद हो जाएंगे। अगला आता है राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान। मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मान है। इसमें कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2011 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो जो राजा मानसिंह तोमर है, मानसिंह तोमर के सम्मान में एक अवार्ड दिया जाता है जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये संगीत संस्कृति कला संरक्षण के कार्य करने वाली संस्था को दिया जाता है। अगर हम बात
बात करें कि 2020 में ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2020 में ये भोपाल की अभिनव कला परिषद के सचिव पंडित सुरेश तावड़े ने प्राप्त किया। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है कि जो राजा मानसिंह तोमर है ये किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि ये किसी संस्था को दिया जाता है। और 2020 में ये सम्मान कौन सी संस्था को दिया गया, तो भोपाल की जो अभिनव कला परिषद है उस संस्था को दिया गया। और इसको लेने वाले कौन है, तो उस संस्था के जो सचिव थे सुरेश तावड़े जी, उन्होंने इस सम्मान को यहाँ पर प्राप्त किया है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 2018 का पूछे कि किसे दिया, तो नटरंग प्रतिष्ठान जो कि दिल्ली में है, इसको 2018 में दिया गया था। ठीक है, तो ये दो याद रख लेना, 2020 और 2018 का। 2011 में इसकी स्थापना की गई, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला आता है आपका इकबाल सम्मान। तो इकबाल सम्मान की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में की गई, 1986 में इसकी स्थापना की गई और इसमें भी 2 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं। ठीक है, ये किसे दिया जाता है, तो इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य के रचनाकार लेखन को दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, नाम से स्पष्ट है, इकबाल साहब, इकबाल जो पुरस्कार है ये उर्दू लेखन वाले यहाँ पर लेखक को दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि 2020 में यह सम्मान किसे दिया गया, तो याद रखना प्रोफेसर अली अहमद फातिमी जो कि इलाहाबाद से संबंधित है, इनको 2020 में यह सम्मान दिया गया। ठीक है, तो इकबाल सम्मान की स्थापना 1986 में की गई है, 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, उर्दू लेखक को ये दिए जाते हैं और ये 2020 में दिया गया प्रोफेसर अली अहमद फातिमी को जो कि इलाहाबाद से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। 2019 का किसे दिया गया, तो सुश्री जाकिया मशहदी पटना से इनका संबंध है। तो 2019 का भी एक बार आप पढ़ लेना तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगला आता है कुमार गंधर्व सम्मान, मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मान, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई, 1992 में कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना की गई। इसमें कितने रुपए लिए जाते हैं, तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें 1,25,000 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कहानी बदल गई और ऐसे ही आपको फंसाएगा, जिसमें कम रुपए हैं वही आपको ज्यादा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुमार गंधर्व में 1,25,000 रुपए हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश शासन ने संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट युवा प्रतिभा को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान दिया। ठीक है, तो ये सम्मान उन्हें संगीत में जो भी युवा है उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। अब बात आती है कि 2020 में किसे दिया गया, तो याद रखना सूची स्मिता देवोप्रिया जो कि ठाणे से संबंधित है, तो इनको 2020 में कुमार गंधर्व सम्मान दिया गया। क्या नाम है, सूची स्मिता देवोप्रिया, जिनका संबंध कहां से है, ठाणे से संबंधित है। कुमार गंधर्व सम्मान इनको दिया गया, 1992 में इसकी स्थापना की गई और 1,25,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला सम्मान आता है आपका यहाँ पर महात्मा गांधी सम्मान, मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मान है। अब इस सम्मान की भी खास बात क्या है कि इसमें कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, पहले तो 10 लाख रुपए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद इसकी स्थापना 1995 में की गई। फिर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पुरस्कार है उसको दिया जाता है जो कोई अच्छा काम करने वाली जो संस्था है, जो सार्वजनिक काम करती है, कुछ अच्छे काम करती है, देश हित में काम करती है, उस संस्था को दिया जाता है। तो याद रखना, जो महात्मा गांधी सम्मान है ये भी किसी संस्था को दिया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो 2020 में किसको दिया गया, तो 2020 में ये भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना कि 2020 का जो महात्मा गांधी सम्मान है ये किसे दिया, तो भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को दिया गया। और 2019 में मिला था ये अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार को। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि भाई अखिल विश्व गायत्री परिवार है, इसको कौन सा सम्मान दिया गया, तो महात्मा गांधी सम्मान दिया गया। और 2020 का महात्मा गांधी सम्मान भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को दिया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अगला आता है आपका राष्ट्रीय कबीर सम्मान, मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मान है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई, 1986 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब ये आपको नाम से स्पष्ट है कि कबीरदास जी के सम्मान में ये दिया जाता है। इसमें कितने लाख रुपए दिया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना 3 लाख, कबीरदास में 3 लाख। अब ये देखो, गंधर्व में 1,25,000 थे और महात्मा गांधी में 10 लाख थे, राष्ट्रीय कबीर सम्मान में 3 लाख रुपए है। ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि यहां से आपको फंसा सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि
2020 में जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान है ये किसे दिया, तो श्री मनोज श्रीवास्तव जी को ये दिया गया। और ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भोपाल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके मनोज श्रीवास्तव जी है। तो याद रखना, जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान है 2020 का किसे दिया, तो श्री मनोज श्रीवास्तव जी को दिया, जिनका संबंध भोपाल से। और 2019 में ये दिया गया था डॉक्टर विनय राजाराम, भोपाल से ही संबंधित है। ठीक है, तो सबसे इंपोर्टेंट तो 20 का याद रखना, मनोज श्रीवास्तव भोपाल से, और 3 लाख रुपए इसमें दिए जाते, ये बात आपको याद रखनी है। अगला आता है आपका लता मंगेशकर सम्मान। मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है लता मंगेशकर पुरस्कार, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें कितनी राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए। इसकी स्थापना 1984 में की गई लता मंगेशकर सम्मान की। ठीक है, ये सुगम संगीत के क्षेत्र में कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संस्कृति विभाग द्वारा 1984 में लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना की गई। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, लता मंगेशकर जी का नाम किस आ रहा है, संगीत से जुड़ा हुआ है। तो 1984 में इसकी स्थापना की गई। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2020 में ये किसे दिया, तो आनंद मिलिंद जो कि मुंबई से संबंधित है, इनको दिया गया। किनको, आनंद मिलिंद, जो जिनका संबंध कहां से है, तो मुंबई से संबंधित है आनंद मिलिंद, इनको दिया गया 2020 का लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका किशोर सम्मान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किशोर दा वाला सम्मान इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसमें कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, इसमें भी 2 लाख रुपए दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, 1997 में, 1997 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पटकथा, गीत लेखन के सम्मान में दिया जाता है। देखो, यहाँ किसको दिया जाता है, ऐसा व्यक्ति जो कि सिनेमा के क्षेत्र में या तो डायरेक्टर है, या कोई अभिनय कर रहा है, या कोई पटकथा डांस कर रहा है, तो उस क्षेत्र में आपका किशोर सम्मान यहाँ पर दिया जाता है। और 2 लाख रुपए उसको मिलते हैं। 2020 में अगर हम देखें तो 2020 में ये सम्मान अमिताभ भट्टाचार्य, जो कि मुंबई में रहने वाले हैं, इनको दिया गया, अमिताभ भट्टाचार्य को। ठीक है, तो याद रखना, किशोर सम्मान 2020 का किसे दिया, अमिताभ भट्टाचार्य को। इसकी स्थापना 1997 में की गई। इसमें कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। अगला आता है आपका नानाजी देशमुख सम्मान। मोस्ट इंपोर्टेंट है नानाजी देशमुख सम्मान। इसमें भी कितने रुपए दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई, 2012 में इसकी स्थापना की गई। नानाजी देशमुख सम्मान की स्थापना 2012 में की गई। 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, आध्यात्मिक परंपरा, समाज एवं विकास, संस्कृति हेतु किसी व्यक्ति, पुरुष एवं संस्था को यह सम्मान दिया जाता है। और 2020 का जो सम्मान है ये दिया गया गोमुखी सेवाधाम कोरवा को। ठीक है, तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा आपसे कि नानाजी देशमुख सम्मान, जो राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान है, ये 2020 में किसे दिया, तो ये दिया गया गोमुखी सेवादान कोरवा जो संस्थान है, इसे दिया गया, याद रखना। और सबसे इंपोर्टेंट 2019 में किसे दिया गया, तो नर्मदा खरगोन को दिया गया। नर्मदा जो संस्थान है खरगोन में, उसे 2019 में ये सम्मान दिया गया। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, नानाजी देशमुख सम्मान। ठीक है, अगला आता है आपका कालिदास सम्मान समारोह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट। इसकी स्थापना कब हुई, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई, 1980 में। और इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंग कर्म, रूपंकर कला आदि क्षेत्र में दिया जाता है। देखो, इतने क्षेत्र में दिया जाता है, एक तो संगीत में, एक नृत्य में, रंग कर्म में, रूपंकर कला में, इतने क्षेत्र में ये यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। और हर क्षेत्र के अलग अलग व्यक्ति के नाम आपको याद रखना होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो शास्त्रीय संगीत में, तो शास्त्रीय संगीत में 2020 में किसे दिया गया ये, तो पंडित भजन सोपोरी, जो कि दिल्ली से संबंधित है, इनको ये सम्मान दिया गया। ठीक है, तो याद रखना, शास्त्रीय संगीत किसने गाया था, तो पंडित भजन सोपोरी, भजन इनने गाया 2020 में संगीत के क्षेत्र में, इसलिए इनको कालिदास सम्मान मिला। फिर आया रूपंकर कला, तो रूपंकर कला 2020 का किसे दिया गया, तो श्री ध्रुव मिस्त्री बड़ोदरा। जो ध्रुव मिस्त्री है, ये रूप बहुत अच्छा बनाते, क्योंकि ये मिस्त्री है तो रूप अच्छा बनाते, तो रूपंकर में मिस्त्री जी को, बड़ोदरा वालों को दिया गया क्या, कालिदास सम्मान। फिर आए शास्त्रीय नृत्य, तो 2020 का जो
कालिदास सम्मान है शास्त्रीय नृत्य में, ये सुश्री शांता वीपी धनंजय चेन्नई को दिया गया। दो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो सुश्री शांता वीपी धनंजय है, इनको दिया गया कहाँ पर, और ये चेन्नई के रहने वाले हैं। इस चीज को यहाँ पर याद रखना। तो याद रखना, इनका नृत्य देखकर शांति मिलती है, इसलिए शांता को यहाँ पर नृत्य में दिया गया कालिदास सम्मान। ठीक है। और वहीं रंगकर्म में हम देखें तो रंगकर्म दिया गया श्री वामन केंद्रे मुंबई। वो 2020 का जो रंगकर्म में दिया गया वो है वामन केंद्रे मुंबई। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ये था आपका कालिदास सम्मान, याद रखना है। एक बार पढ़ लेना, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, और मेरे साथ साथ रिवाइज करते चले ताकि आपको चीजें सारी क्लियर हो जाए। उसके बाद में अगर हम देखें राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, मोस्ट इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। तो इसकी स्थापना कब की गई? 2012 में इसकी स्थापना की गई। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना। ठीक है, कवि प्रदीप सम्मान में। अब यहाँ पर देखें अगर, तो 2019 का जो कवि प्रदीप सम्मान है ये कुंवर बेचैन को दिया गया, और 2020 का डॉक्टर शिव ओम अंबर को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो आपका 2019 का है ये डॉक्टर कुंवर बेचैन को दिया गया, और 2019 का कुंवर बेचैन को दिया गया, और 2020 का डॉक्टर शिव ओम को दिया गया। ये यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अगला आता है वर्ष 2021 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान हिंदी कवि सम्मेलन के शिखर कलश कहे जाने वाले सत्यनारायण सतन को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, कवि प्रदीप सम्मान याद करना है। तो सबसे सिंपल आप 2021 का याद कर लो, क्योंकि 21 का अपन को यहाँ पर इसने दे दिया। तो ये किसको दिया गया? सत्यनारायण सतन को दिया गया कवि प्रदीप सम्मान 2021 का। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला आता है पद्म सम्मान। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है पद्म सम्मान। यहाँ पर किस किस को पद्म सम्मान दिया गया है ये बात याद रखना है। तो सबसे पहले आती है अपनी सुमित्रा महाजन दीदी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अगर आपसे पूछे कि सुमित्रा महाजन को कौन सा पुरस्कार मिला, तो इनको पद्म भूषण मिला। कौन सा? पद्म भूषण। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। और 2021 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर आती है भील कला और अपनी चित्रकारी द्वारा नई पहचान दिलाने वाली झाबुआ की जो लोक प्रिय भील कलाकार श्रीमती भूरीबाई है। तो भूरीबाई को कौन सा मिला? तो पद्मश्री मिला, और 2021 का पद्मश्री भूरीबाई को मिला। तो यहाँ पर देखो सुमित्रा महाजन को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण मिला 2021 में। और भूरीबाई जो है, भूरीबाई को कौन सा मिला? तो पद्म श्री मिला 2021 में। और ये झाबुआ की रहने वाली है, और इनका संबंध भीली कलाकार से। अगला आता है आपका डॉक्टर कपिल तिवारी। तो डॉक्टर कपिल तिवारी को भी पद्म श्री मिला है 2021 का, और ये जनजाति और लोक सांस्कृतिक कला रूपों और मौखिक साहित्य परंपरा के क्षेत्र में देश के प्रमुख अध्यक्ष डॉक्टर कपिल तिवारी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है 2021 का। तो ये आपको याद रखना है। बस मोटा मोटी चीजें याद रखते चले, आपकी टेंशन सोल्व हो जाएगी। ज्यादा डिटेल में मत जाना, आपका पेपर बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपको आशा करता हूँ कि पूरा क्लियर हुआ होगा। और अब बात आती है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शुरू किए गए वो मध्य प्रदेश में 2 लोगों को मिला। एक तो मिला है आपकी पलक शर्मा को। ठीक है। पलक शर्मा की हम बात करें तो इनको खेल श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया, बस इतना याद रख लेना। और एक मिला है आपका अनुज जैन को। तो अनुज जैन को शैक्षणिक उपलब्धि के क्षेत्र में आपको ये पुरस्कार दिया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 मध्य प्रदेश में 2 लोगों को दिया गया। पलक शर्मा को खेल श्रेणी में, और अनुज जैन को शैक्षणिक यानी शिक्षा के क्षेत्र में। तो बस इतना याद रखना, आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।